नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी फिल्म भारत भाग्य के विधाता की विशेष स्क्रीनिंग के लिए रायपुर पहुंची। रायपुर के जोरा स्थित मॉल में आयोजित स्क्रीनिंग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित मंत्री और विधायक भी विशेष स्क्रीनिंग में शामिल हुए। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत भाग्य विधाता अनसीन हीरोज एक बेहतरीन फिल्म है और मैं अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए छत्तीसगढ़ को चुना, जिसमें उन्होंने एक नर्स का किरदार बहुत ही शानदार ढंग से निभाया है। ये फिल्म निश्चित रूप से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और दिखाएगी कि कैसे साहस बनाए रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वही एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत ने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल कर कहा कि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं, मुझे लगता है कि ये उनके लिए बस शुरुआत है और वे इसी तरह हमारे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। हम उनके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। बहुत अच्छी फिल्म है और प्रख्यात अभिनेत्री और सांसद सुश्री कंगना रनौत जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी फिल्म का स्क्रीनिंग शो के लिए छत्तीसगढ़ को चुना और बहुत अच्छी उनकी भूमिका एक नर्स के रूप में इस फिल्म में है। और जो 26/11 को जो मुंबई में पाकिस्तानी आतंकवादी जो अटैक किए थे उनको लेकर है और कामा अस्पताल की नर्सेस ने साहस और बहादुरी के साथ जो घायलों की सेवा किए और मैम एक नर्स के रूप में इसमें भूमिका अदा की है। और ये फिल्म निश्चित रूप से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा कि साहस और अपने कर्तव्य को कैसे निभाना चाहिए। मैं एक बार फिर उनका छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। 10 में 10। हमारे लिए, सारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं तो कहूँगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और जिस तरह से देश बार बार उनको जो रेटिंग दे रहा है, जिस तरह से वो पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर जो है दिन ब दिन उभर रहे हैं, सारा विश्व उनकी तरफ जो है नेतृत्व करने की निगाहों से देख रहा है, विश्व गुरु के रूप में देख रहा है। मुझे लगता है उनके लिए अभी शुरुआत है और हमारे देश का नेतृत्व वो इस तरह से करते रहें और हम उनके लंबी आयु की, अच्छे स्वास्थ्य की बहुत बहुत कामना करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, लेकिन जो नर्सेज चाहेंगी वैसी ड्रेस उनके लिए अच्छी है। नर्सेज अच्छे से बता पाएंगी, मेरा अपना ओपिनियन था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और उसकी सरकार को एलपीजी की बढ़ती कीमतों के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की बढ़ती लागत और उनकी कमी पर ध्यान देने की जरूरत है। किसानों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मानसून आ गया है, फिर भी उनके पास जरूरी चीजों की कमी है। उनके लिए न तो यूरिया उपलब्ध है और न ही बीज। जहां तक विपक्ष की बात है, हम मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के नेतृत्व में अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा रहे हैं। मुख्य मुद्दे किसानों और युवाओं से जुड़े हुए हैं। बीजेपी सरकार पिछले 12 सालों में एक भी परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित नहीं कर पाई है। उन्हें इन मामलों और हमारे उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि संबित पात्रा को खोखली बयानबाजी बंद करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को ध्यान आज एलपीजी के बढ़ती कीमतों पर ध्यान देना चाहिए, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और अनुपलब्धता पर ध्यान देना चाहिए। और अभी खेती किसानी के सीजन में मानसून अटैक हो चुका है और उसके बाद भी किसानों के लिए देने की इस पर खाद और न यूरिया है न डीएपी है, न इनके पास बीज है, उन पे ध्यान देना चाहिए। एनर्जी सेक्टर में आज बिजली कटौती और बिजली की दर सभी राज्यों में बढ़ते जा रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और हमारी जो जिम्मेदारी है, विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, वो बेहतर ढंग से खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी की रहनुमाई में सब लोग कर रहे हैं
मुद्दा जो है किसान है, मुद्दा यहाँ की युवा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक परीक्षा नहीं करा पा रही है। अभी तक के 12 साल में 80 एग्जाम वो उसमें पेपर लीक हो गए। करोड़ों युवाओं के भविष्य को इन्होंने अंधकारमय बना दिया है। ध्यान उस पर दीजिए और हम लोग मुद्दा उठाए हैं उस पर ध्यान दीजिए। जो छात्र सड़कों पे हैं उनके मुद्दे पे ध्यान दीजिए। संबित पात्रा जी गाल बजाना बंद करें। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। कॉलेज चले गए, 2-3 साल हो गए, फिर सोचे सर से मिलने आते हैं करके। 11th-12th में भी यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने क्लास के बीच में ऐसे बहुत सही बातें बोली और इतनी बातें बोली कि सर हमारे लिए सुल्तान रहे। मैंने नीट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 1239 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थे 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर को। मैंने रूबी सिंटेक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। उनकी समझाने का तरीका, उनकी वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट से मैंने एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी प्रोग्रेस में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे। ही न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किस में डिफ़िकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे। सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर।
बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर बसे नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक स्थित नीलंगूर गांव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से साफ पानी पहुंचाया गया है। नक्सलवाद के खात्मे और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होने के बाद सौर ऊर्जा आधारित पंपों की मदद से इस सुदूर क्षेत्र के लोगों को पहली बार घर बैठे स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो रहा है। जल जीवन मिशन से जुड़े अधिकारी अशोक रेड्डी ने बताया कि पदमकोट में अब लगभग हर घर तक नल कनेक्शन पहुंच चुके हैं और पानी की नियमित सप्लाई हो रही है। पिछले 10 दिनों से सभी के घरों में पानी पहुंच रहा है। एक ग्रामीण बंधु बड़े ने बताया कि यहां पानी और बिजली की सप्लाई जैसी सुविधाएं हैं, साथ ही आंगनबाड़ी की इमारतें भी बनी हुई हैं। यहां बिजली के खंभे भी लगाए गए हैं। नारायणपुर की कलेक्टर नम्रता जैन ने कहा कि पदमकोट ग्राम पंचायत और उसका गांव नीलंगूर महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित राज्य के आखिरी दूरदराज सीमावर्ती गांव में से एक है। जल जीवन मिशन के तहत गांव के हर घर में नल से पानी का कनेक्शन दिया गया है। इस इलाके में बिजली की लाइनें पहुंच चुकी है। पदमकोट और नीलंगूर के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूल की इमारतों को मंजूरी मिल चुकी है और अभी उनका निर्माण कार्य चल रहा है। योजना काम करता हूँ। अभी पदमकोट में पानी चालू किया हूँ। सबके घर में पानी चालू है। 24 घंटा पानी मिल रहा है और अभी कुस्तुर मिट्टा में भी काम चल रहा है। हमारा कंपनी का नाम एसवी कंस्ट्रक्शंस। कम से कम 50 घर में सबका घर में पानी जा रहा है। कितना पानी? किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं है। 24 घंटे मिल रहा है। 24 घंटे मिल रहा है। पानी 10 दिन हो गया। 10 दिन से सबका पानी घर में पहुंच रहा है। लोग खुश हैं? बढ़िया। हाँ, सब कुछ बढ़िया है भैया। हाँ, सब कुछ है। हाँ, ठीक है। ये काम चल रहा है। ये आंगनबाड़ी चालू है, वो खत्म नहीं हुआ। और अस्पताल, सुसाइटी और पंचायत भवन पानी आ गया है। चालू है। हाँ, पानी अभी हर घर में आ रहा है। बिजली भी चालू है। खंभा वगैरह लग गया, आने वाला है। क्या क्या और पदमकोट जो ग्राम पंचायत है एवं उसका गांव नीलांगूर जो है वो छत्तीसगढ़ का अंतिम ग्राम पंचायत एवं गांव है और वो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ गांव है। और वहाँ पे सुविधा जो जिला प्रशासन के द्वारा अभी जैसा आपने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब हर घर में टैप कनेक्शन हो गया और उनको घर घर में लोगों को अब पानी मिल रहा है। बिजली का कार्य भी वहाँ तेजी से चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी लाइन वहाँ बिछ गई है। साथ ही जो नीलांगूर और पदमकोट ग्राम पंचायत है वहाँ पे आंगनवाड़ी की स्वीकृति हो गई है, स्कूल की स्वीकृति हो गई है, बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है सभी बिल्डिंग्स। और प्रयास यही है कि जो लास्ट हमारा एरिया है छत्तीसगढ़ का जो महाराष्ट्र बॉर्डर का है वहाँ पे अंतिम छोर तक अंतिम व्यक्ति को भी शासन के जो योजनाएं हैं और जो बेनिफिट्स हैं सभी बेनिफिशरीज को मिले। जी जरूर, जो राज्य शासन की मंशा है उसके अनुरूप जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो पेयजल सुविधाएं हैं और जो गांव में कार्य चल रहे हैं उनको हमारे भ्रमण, हम सब जिला प्रशासन की टीम जो भ्रमण करती है उनके माध्यम से हमें लोगों की मांग के बारे में भी पता चलता है। और सुशासन तिहार के अंतर्गत भी जो सुशासन कैंप्स अभी हम लगा रहे थे उनके माध्यम से भी हमें लोगों की आवश्यक जो मांग है उनके माध्यम से हमें पता चलता है। तो पूरे जिला प्रशासन की टीम का यही एक मोटिव है कि जो लोगों की मांग है वो उन तक पहुंचे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं नियत नलनार योजना के तहत सभी मूलभूत सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक अंतिम छोर में पहुंचे। और जो अब तक लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही थी नक्सलिज्म की वजह से, अब क्योंकि ये एक एरिया फ्री हो गया है तो हम सबका यही प्रयास है कि लोगों को जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो मिले। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
बलरामपुर जिले के चांदो थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में पोते ने अपने सगे दादा को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के आरोपी पोते को पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर पकड़ लिया। आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि दादा और पोते के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद गुस्से में आकर पोते ने धारदार हथियार से दादा को मौत के घाट उतार डाला। मामले में मृतक की पत्नी मुनिया केसकेटा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका नाती अरुण केरकेटा घर आया था। इस दौरान उसके पति भुवनेश्वर केरकेटा ने अरुण को नहाने, कपड़े धोने और कोई कामकाज नहीं करने को लेकर समझाइश दी। इस बात से नाराज होकर अरुण ने घर में रखे वसूला से भुवनेश्वर केरकेटा के सिर और गले पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में भुवनेश्वर केरकेटा की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीओपी बाजीलाल सिंह ने बताया कि चांदो थाना क्षेत्र के नवाडी गांव में आरोपी युवक ने अपने दादा को गुस्से में आकर धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या कर दी थी और फरार हो रहा था, जिसे पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। कल दिनांक 7/6/2026 को थाना चांदो के ग्राम नवाडी में एक आरोपी अरुण केरकेटा ने अपने खुद के दादा भुवनेश्वर केरकेटा को धारदार हथियार से इस बात से मारकर हत्या कर दिया कि तूने नहाता धोता नहीं है, कुछ काम करने नहीं जाता है। इसी में आकर के अपने दादा को मार के हत्या कर दिया और फरार हो रहा था और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही उन्हें राजपुर और थाना चांदो के पुलिस के द्वारा संयुक्त टीम से उनको गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पे हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड भेजा जा रहा है। और इस मामले को में अपराध क्रमांक 21/26 धारा 103(1) थाना चांदो में अपराध पंजीकृत विचार में दिया गया है। परसगांव अनुविभाग के उर्दा बेड़ा स्थित सीएएफ कैंप में पदस्थ एक जवान ने ड्यूटी के दौरान अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद कैंप सहित पूरे पुलिस एवं सुरक्षा महकमे में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। सीएएफ जवान जोगिंद्र निताम ड्यूटी पर तैनात था। इस दौरान उन्होंने अपनी सर्विस राइफल से स्वयं को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनते ही कैंप में अफरा तफरी मच गई और अन्य जवान तत्काल मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद घायल जवान को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गोंडागांव पुलिस अधीक्षक मरचूरी पहुंचे और मृतक जवान के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुरिंदेश्वर थाना प्रभारी को घटना के सभी पहलुओं की बारीकी से जाँच करने के निर्देश दिए हैं। थाना उर्दा बेड़ा में सीएफ की 5वीं बटालियन जगदलपुर की कंपनी है, ई कंपनी, उसमें वहाँ सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो 10 से 10:30 बजे के बीच में सुरक्षा में लगा हुआ था। फिर 11 बजे के आसपास सूचना आई कि उन्होंने अपना खुद के वेपन से अपने आप को मार लिया है। इस पर जो है पुलिस ने विवेचना में लेते हुए जांच कर रही है। अब ये जांच के विषय है, पुलिस जो हर एंगल से जांच कर रही है। जांच करने के बाद जो होगा वो निकल के आएगा। जवान का नाम जोगिंद्र निताम है, जो बेड़नगर रहने वाला है। अभी उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद जो है शव जो है उनके घर वालों को सुपुर्दनामा कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय का जन्मदिन भिलाई में उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी भव्यता और हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर उनके आवास पर भी बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। स्थानीय कार्यकर्ताओं, नेताओं और शुभचिंतकों ने उन्हें गुलदस्ते भेंट किए और उनके उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घ आयु की कामना की। इसके अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर उन्हें शुभकामनाएं दी। ये लोगों की भीड़, समर्थकों का जमावड़ा। जी हां, विकास पुरुष कहलाने वाले प्रेम प्रकाश पांडेय के जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थकों का निवास स्थान में तांता लगा रहा। सुबह से ही उन्हें बधाई देने, उन्हें शुभकामनाएं देने और उनसे मिलने समर्थक हजारों की संख्या में उनके निवास स्थान पहुंचे। किसी ने मुंह मिटाकर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी, तो किसी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाइयां दी, किसी ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया।
प्रेम प्रकाश पांडे के निवास स्थान पहुंचे उनके समर्थकों ने जन्मदिन की बधाइयां देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना दिल से की। मैं यही कहना चाहता हूं कि उनकी सरपरस्ती हम सब पर बनी रहे, क्योंकि वो एक ऐसे महापुरुष हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूं। उनको अल्लाह और उनके जीवन में और लंबी उम्र दे, ताकि उनकी सरपरस्ती हम सब पर बनी रहे। ढेर सारी उनको शुभकामनाएं। देखिए, निश्चित रूप से भिलाई विधानसभा का हमारा जो है पूर्व विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री, और जिसको हम सब जानते हैं कि पानी वाले बाबा, और इतना जो है IIT जो भिलाई में दिख रहा है, विश्वविद्यालय जो दिख रहा है, आदरणीय पांडे जी की कार्यकाल का ये उपलब्धि है। और निश्चित रूप से मैं आज पांडे जी का जन्मदिन पे पूरा भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई की ओर से सारे पदाधिकारी के साथ साथ बधाई देने आया और उनके दीर्घ आयु की कामना करते हुए, निश्चित रूप से ऐसा नेता होना चाहिए पांडे जी जैसा, कि वो जो है एक जन विकास जो अपने कार्यकाल में जो किए हैं जनता के लिए, निश्चित रूप से सारे प्रतिनिधि को ऐसे बड़ा कार्य अपने क्षेत्र में करना चाहिए। भिलाई की जनता हमेशा पानी की समस्या जो होती थी, वो पानी चुनाव से लाने वाला पांडे जी है। IIT जो भिलाई में आया है, उनको लाने वाला पांडे जी है। हमारा विश्वविद्यालय जो भिलाई में बना है, उनका भी श्रेय पांडे जी को जाता है। ऐसे बड़ा विकास करने वाला विकास पुरुष आदरणीय पांडे जी को आज हम जो जन्मदिन की बधाई देने आए हैं, शुभकामनाएं देने आए हैं। भिलाई जिला पुरुषोत्तम देवागन अध्यक्ष। हम सबके मार्गदर्शक और राजनीतिक में जो भी आज हम लोग की पहचान है, मान सम्मान, आज इनके माध्यम से ही है। और हम लोग को निरंतर उचित सलाह देने का कार्य और राजनीतिक को समझाने का काम हम लोग को निरंतर इनके माध्यम से मिला है। और ये आज इनका 68वां जन्मदिन है। समस्त कुर्सीपार और समस्त भिलाई वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। भगवान इनको दीर्घ आयु दे और आने वाले समय में उच्च स्थान प्रदान करें। ईश्वर से यही शुभकामनाएं बनी। आज जो हमारे प्रेम प्रकाश पांडे जी का जन्मदिन है, बहुत मतलब ये समझिए कि आज खुशी की बात है। इससे खुशी की बात तो ये नहीं है। और ये जो आज रहते आप पार्टी में, चाहे जो भी है, इतना ताकतवर आदमी है। आज हमारे भिलाई विधानसभा का उज्ज्वल हो था भविष्य। विकास पुरुष, जिसको भिलाई में विकास पुरुष और पानी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन की मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और देखिए, जिस तरह से ये जमावड़ा आप देख रही हैं, ये उनके प्रति प्यार और उल्लास का संदेश है, जो आज इतनी गर्मी में, इतनी धूप में भी लोग उनको बधाई देने के लिए आ रहे हैं। और भैया को मैं जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। ठीक। आज हमारे सम्माननीय हम लोग के मार्गदर्शक और इस भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी जो भूमिका है, इसको हम सभी कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और इस भिलाई के विकास के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं वो अविस्मरणीय हैं। और भूतो न भविष्य तो ऐसे ऐसे कार्य पानी से लेकर शिक्षा से लेकर हर क्षेत्र में जो विकास के काम प्रेम प्रकाश पांडे जी ने किए हैं, उनके लिए आज देख रहे हो सवेरे से यहाँ तांता लगा हुआ है। लोग बधाई देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और सभी की ऐसी मनोकामना है कि ऐसे व्यक्तित्व को हम बार बार बधाइयाँ देते रहें। इन भावनाओं के साथ आज भी हमने जन्मदिन की शुभकामनाएं पेश की। हर साल की तर्ज पर इस साल भी विकास पुरुष कहलाने वाले प्रेम प्रकाश पांडे का जन्मदिन शहर भर में हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। समर्थकों ने, उनके चाहने वालों ने उन्हें बधाइयां देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना दिल से की। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगी इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।